हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आज का मेरा जो वीडियो है आज उन फोर्सेज के लिए है जो बहुत दिन से ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए और एनपीएस को ख़त्म कराने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में केस लड़ रहे थे। सबसे पहले तो हम जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, यहाँ मैंने मेंशन कर रखी हैं कौन कौन है, उनको, उनके परिवारों को, सर्विंग पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों को, रिटायर्ड जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं उनकी फैमिली को हम कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहेंगे। और साथ में ये हम जब पढ़ेंगे जजमेंट को, लेकिन कुछ सवाल इस लैंडमार्क जजमेंट ने पैदा कर दिए हैं। मैं बताऊंगा कि जब भी अदालतें फैसला करती हैं उन्हें कोई कानून चाहिए, कोई रूल्स रेगुलेशंस चाहिए। अपनी ओर से अदालतें कुछ भी नहीं करती हैं। हाँ, कहीं कोई रूल्स रेगुलेशंस होता है तो उसकी छानबीन करके उसको अप्लाई ज़रूर करती हैं। इस केस में क्या हुआ था वो बताऊंगा, और उस केस से निकाल करके जिस तरीके से इन्होंने इसको अप्लाई किया, यानी पैरामिलिट्री फोर्सेज को माननीय कोर्ट ने आर्मर्ड फोर्सेज माना और इसको लागू किया, तो इसके रिपरक्यूशंस, इसके प्रभाव क्या क्या होंगे। तो इससे पहले थोड़ा सा एक बीच में एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा मैं डाइवर्ट हो जाऊँगा। अभी आपको पता है कि लोग यूट्यूब बना रहे हैं, रात और दिन लगे रहते हैं कि 65 साल में 5%, 70 साल में 10%, 75 साल में 15% पेंशन बढ़ जाएगी। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने इसको कर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये स्कीम रिजेक्ट हो चुकी है, क्योंकि वो भी धनाभाव के कारण। और ये किया इसने 120वीं जो रिपोर्ट है उसकी डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। इस प्रकार का कोई वीडियो वगैरह आपके पास आता है तो अच्छा है आप उस पर ध्यान न दें, क्योंकि ये जो स्कीम है या ये जो प्लान आ रहा था वो रिजेक्ट हो चुका है। अब आते हैं हम दोबारा यहीं। तो क्या ये जजमेंट, ये बहुत ही लैंडमार्क हिस्टोरिकल जजमेंट है, क्या ये जजमेंट जो आपका इक्वल एमएसपी का रास्ता खोलता है? दूसरा, क्या ये पीएमआर का जो केस है उसको भी सही दिशा में ले जाएगा, यानी पीएमआर वालों को ओआरओपी का जो केस है वो जीतेंगे और उनको लागू होगी? और अंत में क्या ये पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए भी ओआरओपी का रास्ता खोलता है? अब सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जजमेंट क्या है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया और मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ, और उसके बाद जो हमने सवाल उठाए हैं उन पर हम बात करेंगे। दोस्तों, ये मेरा जो भी वीडियो आ रहा है वो केवल एजुकेशनल है, ये जानने के लिए कि वास्तव में क्या हो रहा है। आर्मी वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा वीडियो बन रहे हैं, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो पर्सनल हैं उनके बहुत कम वीडियो हैं, क्यों उनकी जानकारी भी नहीं है उनके पे रूल्स रेगुलेशंस की। लेकिन जितनी भी जानकारी मिलेगी हम उन वीरों के लिए भी जो इस देश की एकता, सुरक्षा, संप्रभुता के लिए अपनी जान गंवाते हैं, उनके लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे। न्यू दिल्ली Delhi High Court in a landmark judgment held that all the personnel of Central Armed Police Force CAPFs are entitled to get benefits of the old pension scheme, and said that they CAPF personnel deserve to get the benefits of OPS as has been granted by notification वाइड डेटेड December 22, 2023। अब यह सीए पर्सनल को ओल्ड पेंशन स्कीम दे दी और वो उस फायदे के लेने के हकदार हैं जो इन्होंने जो ओल्ड बेनिफिट पेंशन के, ओल्ड पेंशन स्कीम के, उसके। अब इन्होंने मेंशन किया है यहां पर नोटिफिकेशन डेटेड December 22, 2003, यानी 22 दिसंबर 2003 को ओल्ड पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम का नोटिफिकेशन आया था। अब उसमें हुआ क्या था कि उसमें ये था, हाँ चलते हैं हम आगे, कि इसमें जो ये नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया था कि आर्मर्ड फोर्सेज को छोड़कर सब पर नई पेंशन लागू होगी।
आर्मर्ड फोर्सेज को छोड़कर सब पर नई पेंशन लागू होगी और उन्हीं को ओल्ड पेंशन लागू होगी। यानी आर्मर्ड फोर्सेज में इन्होंने माना आर्मी को, नेवी को और एयरफोर्स को, और शायद मैरीन्स और कोस्ट गार्ड भी उसी में आते हैं। इनको छोड़ करके सारे के सारे जितने सब पर नई पेंशन लागू हो जाएगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, इनकी जो ड्यूटीज हैं वो भी आर्मर्ड फोर्सेज से कम नहीं हैं। ये भी अपनी जान गंवाते हैं, देश की रक्षा करते हैं। आपने देखा होगा और अब भी देख रहे हो कि जो जम्मू और कश्मीर में जो काम चल रहा है वहाँ सीआरपीएफ के जवान लगे हुए हैं। उसके बाद में जहाँ भी आपके ये जो गतिविधियाँ नक्सलियों की हो रही हैं, छत्तीसगढ़ में हो या झारखंड में, वहाँ भी सीआरपीएफ के जवान लगे हुए हैं और वो भी अपनी जान गंवा रहे हैं। और उनके पास भी हथियार है, वही हथियारों को यूज करते हैं। हाँ, मिलिट्री से कम करते हैं लेकिन लगभग वही करते हैं जो ये फाइटिंग फोर्सेज हमारी करती हैं। यानी इनको माना कि इनकी ड्यूटी वही है और उसके आधार पर इनको आर्मर्ड फोर्सेज माना और इनको नई पेंशन स्कीम खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम दे दी। यानी ये समानता जो ढूंढी गई थी, ये समानता जो ढूंढी गई है नोटिफिकेशन में, उस समानता के माध्यम से इनको दिया गया ओल्ड पेंशन स्कीम। और कौन कौन थे इसमें? द बेंच कंप्राइज ऑफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ एंड जस्टिस नीना बंसल कृष्णा। A batch of petition was moved by 82 personnel of CAPFs. The court reserved old pension scheme shall not be applicable in the case of petitioner herein, but all the petitioner of CAPFs at large accordingly necessary orders are issued within 8 weeks। और कहा कि केवल 82 जो पर्सनल है उन पर ही लागू नहीं होगी, ये जितने भी CAPFs के पर्सनल है सब पर लागू होगी और 8 हफ्ते में इसके ऑर्डर्स इश्यू किए जाएं। The notification dated December 22, 2003 and OM dated February 17, 2020 kept the armed forces out of the forces of country out of the domain. The court found the duties of these forces akin to armed forces and consequently eligible for APS। इनकी ड्यूटी जो थी आर्मर्ड फोर्सेज जैसी हैं और इनको दे दिया। अब यहाँ पर कौन कौन पिटिशनर्स थे? CAPF, BSF, SSB, ITBP एंड अदर्स। और बेनिफिशियरी आर पैरामिलिट्री फोर्सेज। इनमें कौन कौन से आते हैं? असम राइफल्स, BSF, CISF, CRPF, ITBF, NSG एंड SSB। कल इसकी थोड़ी झलक मैंने दी थी तो मेरे कोई बता रहा कि दिल्ली पुलिस भी है, तो हम ये मान के चलते हो सकता है, क्योंकि हाँ हमने जब ये गूगल किया तो उसमें इतना ही दिखाई दिया। तो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये जो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो भी ये फोर्सेज आती हैं, हो सकता है वो भी हो, लेकिन वहाँ नहीं दिया रखा, वहाँ पे इतना ही दे रखा है पैरामिलिट्री फोर्सेज। अब क्योंकि ये जजमेंट आया और इनकी ड्यूटीज को माना कि वैसी ही हैं जैसी आर्मर्ड फोर्सेज की हैं और उसके बेस पर इनको दे दिया। क्योंकि 2003 का जो नोटिफिकेशन था उसमें यह भाषा थी ओल्ड पेंशन स्कीम जो है केवल आर्मर्ड फोर्सेज को लागू होगी और इन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेज को आर्मर्ड फोर्सेज माना क्योंकि ड्यूटी वैसी है। इस समानता के आधार पर, और कोई समानता नहीं थी, यानी अदालत ने, कोर्ट ने यह पॉइंट ढूंढा कि यह समानता है इन दोनों में। इस समानता के आधार पर इनको पुरानी पेंशन स्कीम दी जाती है। अब इन्हीं के पास हमारा MSP का केस चला हुआ है। MSP में समानता है, मिलिट्री सर्विस पे में समानता है। मिलिट्री की ड्यूटीज चाहे ऑफिसर्स करें और चाहे जवान करें समान हैं, और ऑफिसर्स से ज़्यादा जो PVR की ड्यूटीज हैं मिलिट्री एरिया में ज़्यादा खतरनाक हैं और ज़्यादा जवाबदेही हैं। इसलिए इक्वल MSP का रास्ता इस जजमेंट ने खोल दिया है। उसके बाद आता है PMR, प्री मैच्योर रिटायरमेंट। इन्होंने इसको प्रोस्पेक्टिवली लागू किया है। कोई भी कानून किसी के नुकसान के लिए प्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं हो सकता। ये कानून इन्होंने
जो प्रोस्पेक्टिवली ऑनरी न्यायस्तर के लिए किया था वो रेट्रोस्पेक्टिवली यानी पीछे से भी लागू करना पड़ा। हाँ, वो अलग बात है कि ओआरओपी की वजह से कुछ लोग डिस्चार्ज ले सकते हैं, बोला चलो ओआरओपी तो मिल ही जाएगी, कम सर्विस करके चल देते हैं। एक उसको रोकने के लिए उनको दूसरे नियम लाने पड़ेंगे, लेकिन जो पीएमआर आए हुए हैं, जो पेंशनल सर्विस करके आए हुए हैं, उनको इनको देनी होगी। तीसरी सबसे बड़ी बात जो आकर के आ गई है यहाँ पे वो ये है कि पैरामिलिट्री फोर्सेज भी बहुत दिन से जो ओआरओपी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे थे, अब उनके लिए भी इस जजमेंट ने एक रास्ता ओआरओपी का खोल दिया है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है और इसके रिपरक्यूशंस पड़ेंगे और ख़ास करके जो इक्वल एमएसपी का केस हमारा चला हुआ है वहाँ असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जब माननीय कोर्ट ने यह माना है कि इनकी ड्यूटीज़ आर्मर्ड फोर्सेज जैसी हैं, तो वहाँ भी उनको मानना पड़ेगा कि पीवीआर की ड्यूटीज़ ऑफिसर्स जैसी हैं, फील्ड में हो या पीस में हो, और उनकी ड्यूटी ज़्यादा एक्सपोज करती है, एनवायरनमेंट हो या कोई ड्यूटी का नेचर हो। तो देखो अब क्या होता है, क्योंकि जजमेंट तो एक ही जगह से आना है, तो इसने बिल्कुल एक रास्ता खोल दिया है और आशा जगाई है कि जो हमारा एमएसपी है, इक्वल एमएसपी का जो केस चला हुआ है या जो डिमांड है वो और बलवती होती है। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।